2014 में यंग लड़कों का ग्रुप कोलंबिया के जंगल में इस रहस्यमय हवेली को ढूंढ लेता है और इस हवेली में जो उनको मिलता है वो इतना ज़्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग है कि अगर मैंने आपको इसकी ओरिजिनल वीडियो अपनी वीडियो में दिखा दी तो मेरी ये वाली वीडियो ही सोशल मीडिया से उड़ जाएगी। तो 1917 के दशक में कोलंबिया में एक नाम गूंजता था, पेब्लो एस्कोबार, जिसका एक महल जंगल के बीचों बीच जिसका नाम था हेसेंडा नेपोलस। बाहर से लग्जरी और स्वर्ग लेकिन अंदर से खून और गुनाहों का नरक। इस नरक का मालिक था दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग माफिया पेब्लो एस्कोबार। 1917 के दौर में कोकेन का नया नशा दुनिया में फैल रहा था। पेब्लो ने इसको अपना एम्पायर बनाने का मौका समझा और उसने मेडेलिन कार्टेल बनाया और कोकेन बनाना, स्मगल करना और अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। फिर 1980s तक उसका कार्टेल दुनिया के 80% कोकेन ट्रेड को कंट्रोल करता था और रोजाना 15 टन कोकेन अमेरिका भेजा जाता था, जिससे उसकी वीकली इनकम लगभग $420 मिलियन होती थी। एस्कोबार दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल्स में शामिल हुआ। साथ ही फोर्ब्स ने उसे दुनिया का 7th रिचेस्ट आदमी बताया था। एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि वो हर साल $2 बिलियन केस छुपाने में खत्म कर देता था, कभी चूहे खा के तो कभी बस ऐसे ही सड़ जाते। एक बार उसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 बिलियन केस जला दिए थे। और साथ ही एस्कोबार ने अपना लग्जरी पैलेस बनाया था हेसेंडा नेपोलस, जिसमें प्राइवेट जू, लग्जरी कार्स, एरोप्लेन्स और आर्टिफिशियल लेक्स थे। वहाँ पार्टीज, ड्रग्स और वेपन्स के लिए अड्डा बना हुआ था। ये जगह बाहर से एक स्वर्ग लगती थी लेकिन अंदर से खून और गुनाहों का नरक थी। एस्कोबार सिर्फ स्मगलर नहीं था, उसने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। 1982 में वो कोलंबियन कांग्रेस का मेंबर भी बना, लेकिन जब उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आया तो उसने अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान, जजेस, मिनिस्टर और पॉलिटिशियन को मरवाना शुरू कर दिया। उसने बॉम्ब ब्लास्ट और किडनैपिंग से पूरा कोलंबिया हिला दिया। सिर्फ एक साल में उसने 4000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। उसके इसी पागलपन की वजह से उसे द किंग ऑफ कोकेन के साथ साथ द टेरर ऑफ कोलंबिया भी कहा जाने लगा। फिर भी हालात ये थे कि गरीब लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, साथ ही हॉस्पिटल्स और स्कूल भी बनवाए थे और गरीब परिवार को पैसे और अनाज दिए। इसी वजह से आम लोग उसकी मदद करते और पुलिस से छुपाते थे। लेकिन फिर 1919 के दशक में अमेरिका और कोलंबिया की सरकार ने मिलकर एस्कोबार के खिलाफ जंग शुरू कर दी और एस्कोबार को ला सेटेडल नाम के एक जंगल में रखा गया, जो असल में उसका पर्सनल रिजॉर्ट था। जब सरकार को उसका पता चला तो एस्कोबार ने वहां से भाग निकलकर अपना एम्पायर दोबारा चलाना शुरू कर दिया। फिर 2 दिसंबर 1993 को कोलंबिया पुलिस ने उसे मेडेलिन की एक बिल्डिंग की छत पर घेर लिया। इनकाउंटर हुआ और पेब्लो एस्कोबार की गोली लगने से मौत हो गई। एस्कोबार की मौत के बाद उसका कार्टेल बिखर गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी दुनिया भर में मशहूर है। कुछ लोग उसे गरीबों का हीरो मानते हैं और कुछ उसे दुनिया का सबसे खतरनाक शैतान कहते हैं। आज हेसेंडा नेपोलस एक थीम पार्क है। लोग यहाँ राइड्स का मजा लेने आते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि जमीन के नीचे अब भी अरबों डॉलर दबे हैं और शायद उन लोगों की हड्डियां भी जिनका कोई नामो निशान नहीं बचा।